आपकी भी कोई ना कोई फेवरेट डिश ज़रूर होगी। क्या आपको मालूम है अमीर अहले सुन्नत को खाने में क्या पसंद है? लेट्स सी। नफ्स आला से आला तलब करता है और नफ्स की अगर हर फरमाइश पूरी करते चले जाएं तो ये तो फिर बंदे को कहीं का नहीं छोड़ता। तो अब मैं अगर नफ्स की पसंद बताता हूँ तो जाहिर है कि फिर तो मुनासिब नहीं है। अलबत्ता खाने में मेरी तो एहतियात की आदत ज़्यादा है, घी तेल कम हो। और अच्छा, अब यानी यूं पसंद के हिसाब से मैं जैसे चावल पसंद करता हूँ, बचपन से चावल खाए और चावल अवाम के अंदाज से बिल्कुल मुख्तलिफ मेरी पसंद है। अवाम खुले खुले दाने चावल के पसंद करते हैं, मैं बिल्कुल चिपके हुए खिचड़ी की तरह जो चावल होता है वो नरम नरम चिपक जाए तो वो क्या 3 उंगलियों से निवाला उठाने की सुन्नत भी है, आसानी से हो जाती है इसमें। और मेरे को पसंद भी है ये इस तरह के चावल। सालन में मैं आमतौर पे कम ही खाता हूँ गोश्त, हफ्ते में 1-2 बार खा लिया तो सही है, रोज रोज की हैबिट नहीं है। और गोश्त में फिर वो छोटा गोश्त पसंद, मुझे बड़ा गोश्त है लेकिन मैं छोटा गोश्त इसलिए कि इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है। वैसे मछली गोश्त के मुकाबले में ज़्यादा पसंद है मुझे, मछली के फ़वाइद भी बहुत हैं, फिर ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होती है। अच्छा, मछली में भी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। अब जैसे कि आमतौर पर जो पैसे वाले लोग सुरमई मछली पसंद करते हैं, बड़ी सुरमई मछली, मुझे इत्तेफाक से पसंद नहीं है। अच्छा, लोग तली हुई मछली खाते हैं, फ्राई फिश, डीप फ्राई, ये नुकसानदेह होती है। अगर खानी है ना फिश और फ़ायदा उठाना है इसका तो ये सेकी हुई मछली अच्छी होती है, ग्रिल फिश जिसको बोलते हैं। तो सेकी हुई अगर मछली खाए ना बंदा तो अगर कोलेस्ट्रॉल भी हो और मैदे में अगर वो मौजूद है तो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करेंगे तो सुना कि वो कम आएगा। तो इस तरह मतलब, लेकिन मैं मछली का सालन पसंद करता हूँ। ग्रिल फिश खाई है मैंने, तली भी खाई है। सच्ची बात यह कि जो चलता हो ना अपनी तबीयत को, वो सब चीज़ थोड़ी थोड़ी खानी चाहिए। इन्हें अपने मैदे को हर चीज़ का आदी रखना चाहिए। कोई चीज़ बिल्कुल ही हम खाना छोड़ देंगे, फिर कभी खाएंगे तो हो सकता है कि मैदा कबूल करने से इनकार कर दे। तो जो भी खाएं आप डर डर कर खाएं, और भूख से अगर कम खाएंगे, ख्वाहिश से कम खाएंगे, मैदा दुरुस्त होगा तो दीगर आज़ा भी दुरुस्त होंगे। खाने में बैलेंस रखें, वरना फिर वो आपका सारा वजूद है ना डिसबैलेंस हो जाएगा। और ये खाने में जो भी एहतियातें करनी है उसमें नीयत ये हो कि ताकि मेरा बदन तंदुरुस्त रहे और मैं इबादत पर इससे कुव्वत हासिल करूं। इस वीडियो को शेयर करें और नियत भी करें कि जो मदनी फूल अमीर अहले सुन्नत ने अता फरमाए हैं उन पर अमल करेंगे और सुन्नत के मुताबिक खाना खाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।